प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। गांव के पास एक छोटा सा जंगल था, जहां दो दोस्त अमित और रोहन हर दिन खेलने जाते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन वे जंगल में बहुत अंदर तक चले गए और रास्ता भटक गए। सूरज ढलने लगा और अंधेरा घिरने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भालू निकला। उसे देखकर अमित डर गया और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन रोहन पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। उसने हिम्मत से काम लिया और जमीन पर लेटकर सांस रोक ली, जैसे कि वह मर चुका हो। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और फिर चला गया, क्योंकि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता। जब खतरा टल गया तो अमित पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? रोहन मुस्कुराया और बोला, भालू ने कहा कि जो दोस्त मुसीबत में छोड़कर भाग जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोहन से माफी मांगी। रोहन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब वह दोस्ती को और समझदारी से निभाने लगा। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में भी साथ दे। अमित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन रोहन का दिल अब भी थोड़ा दुखी था। उसने अमित को माफ तो कर दिया, पर उसकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। अमित ने सोचा कि उसे अपनी गलती सुधारनी होगी और दोस्ती का विश्वास फिर से जीतना होगा। अगले दिन अमित ने अपने घर पर एक छोटी सी दावत रखी और रोहन को बुलाया। वहां उसने सबके सामने स्वीकार किया कि उसने डर के कारण अपने दोस्त का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब वह एक सच्चा दोस्त बनने का वादा करता है। रोहन ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए सोचा। फिर उसने कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। मैं तुम्हारी दोस्ती को फिर से मौका देता हूं। उस दिन के बाद अमित और रोहन की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। अब वे हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने लगे। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारना ही सच्ची इंसानियत है। सच्ची दोस्ती में माफी और समझदारी का बहुत बड़ा स्थान होता है। समय बीतता गया और अमित व रोहन की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। अब वे हर काम में एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन गांव में मेला लगा। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे साथ मिलकर मेले का आनंद लेंगे। मेले में कई खेल थे, मिठाइयां थीं और तरह तरह की दुकानों की रौनक थी। वे दोनों झूले पर बैठे, गोलगप्पे खाए और बहुत मजे किए। लेकिन तभी रोहन का ध्यान एक बूढ़ी अम्मा पर गया, जो सड़क किनारे बैठी थी। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। रोहन को लगा कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने अमित से कहा, हमें अम्मा की मदद करनी चाहिए। अमित ने पहले सोचा कि मेले में घूमने में ज्यादा मजा आएगा, लेकिन फिर उसे अपनी पुरानी गलती याद आ गई। जब उसने जंगल में रोहन का साथ छोड़ दिया था, उसने तुरंत कहा, तुम सही कह रहे हो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे कामों में भी साथ दें। दोनों ने मिलकर अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और अम्मा को खाने के लिए फल और मिठाइयां दी। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, दोस्ती में प्यार और सेवा सबसे बड़ी चीज होती है। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही सच्चे दोस्त बने रहना। इस घटना के बाद अमित और रोहन को एहसास हुआ कि दोस्ती सिर्फ साथ खेलने या घूमने तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को सही राह दिखाने और जरूरतमंदों की मदद करने में भी होती है। सच्ची दोस्ती सिर्फ मौज मस्ती में नहीं, बल्कि अच्छे कामों और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने में होती है। अमित और रोहन की दोस्ती अब गांव में मिसाल बन चुकी थी। लोग उनकी एकता और आपसी समझदारी की तारीफ करते थे। वे दोनों न सिर्फ एक दूसरे की मदद करते, बल्कि गांव के लोगों की भी भलाई के लिए काम करने लगे। एक दिन गांव में एक समस्या खड़ी हो गई। नदी का पुल, जिससे गांव के लोग पास के कस्बे में जाते थे, तेज बारिश के कारण टूट गया। अब गांव के लोग बाजार नहीं जा सकते थे, जिससे रोजमर्रा की चीजों की भारी कमी हो गई। गांव के बड़े लोग इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तब रोहन और अमित ने मिलकर कुछ करने का फैसला किया। दोस्ती की ताकत उन्होंने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम एक अस्थायी पुल बना सकते हैं। सभी ने उनका जोश देखा और मदद के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से सबने मिलकर लकड़ियां, बांस और रस्सियां इकट्ठी करनी शुरू की। अमित और रोहन ने पुराने कारीगरों से सीखकर एक मजबूत अस्थायी पुल बनाने का तरीका समझा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक नया पुल तैयार हो गया। जब गांव के बुजुर्गों ने यह देखा तो वे हैरान रह गए। सरपंच ने दोनों की पीठ थपथपाई और कहा,
तुम दोनों ने साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ हंसी खुशी तक सीमित नहीं होती, बल्कि मिलकर समाज की भलाई करने में भी होती है। इस घटना के बाद अमित और रोहन ने ठान लिया कि वे हमेशा मिलकर अच्छा काम करेंगे और अपने गांव की भलाई के लिए जुटे रहेंगे। उनकी दोस्ती न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ समय बिताना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करना भी होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आप सभी लोगों को नमस्ते करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।